ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिनों के साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे शिव और शंकर में अंतर। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में भिन्नता है। आप देखते हैं कि दोनों की प्रतिमाएं भी अलग अलग आकार वाली होती हैं। शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा अंगुष्ठाकार होती है, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। यहाँ उन दोनों का अलग अलग परिचय, जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने अब स्वयं हमें समझाया है तथा अनुभव कराया है, स्पष्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, महादेव शंकर यह ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी हैं। इन्हें महादेव कहा जाता है, परंतु इन्हें परमात्मा नहीं कहा जा सकता। यह ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में वास करते हैं। ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह यह भी परमात्मा शिव की रचना है। यह केवल महाविनाश का कार्य करते हैं। स्थापना और पालना के कर्तव्य इनके कर्तव्य नहीं हैं। परमपिता परमात्मा शिव की विशेषताएं। पहला, यह चेतन ज्योति बिंदु है और इनका अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है, यह परमात्मा है। दूसरा, यह ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के लोक अर्थात सूक्ष्म देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक मुक्ति धाम में वास करते हैं। तीसरा, यह ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति हैं। चौथा, यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा विश्व का पालन करा के विश्व का कल्याण करते हैं। शिव का जन्मोत्सव रात्रि में क्यों? रात्रि वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। अतः द्वापर युग और कलयुग के समय को रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जबकि साधु सन्यासी गुरु आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित तथा दुखी होते हैं और अज्ञान निद्रा में सोए पड़े होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और जब यह भारत विषय विकारों के कारण वैश्यालय बन जाता है, तब पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इसलिए अन्य सबका जन्मोत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि बर्थ नाइट ही कहा जाता है। अतः यहाँ चित्र में जो कालिमा अथवा अंधकार दिखाया गया है, वह अज्ञान अंधकार अथवा विषय विकारों की रात्रि का घोतक है। ज्ञान सूर्य शिव के प्रकट होने से सृष्टि से अज्ञान अंधकार तथा विकारों का नाश। जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना हो जाती है और अज्ञान अंधकार का तथा विकारों का विनाश हो जाता है। सारे कल्प में परमपिता परमात्मा शिव के एक अलौकिक जन्म से थोड़े ही समय में यह सृष्टि वैश्यालय से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल
दे